नमस्कार, नेशन वन में मैं लिली आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत त्योहारों का देश है जहाँ हर मौसम में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है और अक्टूबर के आते ही सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार करती हैं। और हो भी क्यों ना, ये दिन महिलाओं के लिए होता ही बेहद खास है। इस दिन महिलाएं दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, विधि विधान के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। सभी महिलाओं को पूजा के बाद चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत करने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और सबसे जरूरी, यदि आपने करवा चौथ का व्रत किया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे व्रत का पूरा फल आपको मिले। सुहागने न करें ये काम, अपने से बड़ों का निरादर न करें, किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई करेंगे तो व्रत का फल नहीं मिलेगा। इस दिन महिलाएं काले और सफेद रंगों के कपड़े बिल्कुल न पहने। इस दिन भूलकर भी कैंची का प्रयोग न करें, बल्कि उसे कहीं छुपा दें ताकि वो दिखाई न दे। व्रत के दौरान सिलाई कढ़ाई न करें। आज के दिन ये कार्य प्रतिबंधित होते हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को ताश के पत्ते नहीं खेलने चाहिए। व्रत में दूध, दही, चावल या उजला कपड़ा दान नहीं करना है। पति के अलावा किसी का ख्याल भी मन में न लाएं। सुहाग का सामान कूड़े में गलती से भी न फेंके। श्रृंगार का कोई सामान जो काम का नहीं है उसको बहते जल में प्रवाहित करें, घर में भूल कर भी न रखें। इस दिन महिलाएं धूम्रपान न करें। किसी भी प्रकार का किया गया नशा व्रत का पुण्य समाप्त कर देता है। व्रत का भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन पति से किसी तरह का विवाद न करें। जो महिला व्रत में इन सभी नियमों का पालन करती है उस स्त्री का व्रत पूर्ण होता है। कहते हैं कि जो भी काम विधि विधान से हो उसका फल भी पूरा मिलता है। और अब जानते हैं क्या है आज पूजा करने का शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त करवा चौथ पूजा का मुहूर्त 5:40 शाम से 6:47 शाम तक है और करवा चौथ में चंद्रोदय का समय यानी कि चंद्रार्घ्य का समय शाम 7:55। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत करके रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य देकर पानी पीती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्यों होती है चंद्रमा की पूजा? क्यों होती है चंद्रमा की पूजा? लंका कांड में भगवान श्री राम समुद्र पार करके जब लंका में स्थित सुबेल पर्वत पर उतरे और चमकते चंद्रमा को देखा तो पूछा, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? सब ने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब दिया। राम ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है और इसी कारण उसने विष को अपने हृदय में स्थान दिया है, जिसके कारण चंद्रमा में कालापन दिखाई देता है। अपनी विषयुक्त किरणों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता है। इसीलिए चांद की पूजा की जाती है। यानी जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, चंद्रमा की विषयुक्त किरणें उन्हें अधिक कष्ट पहुंचाती हैं। इसीलिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं ये कामना करती हैं कि किसी भी कारण उन्हें अपने पति से अलग ना होना पड़े और इसी वजह से वो चतुर्थी वाले दिन उसकी पूजा करती हैं। कोई भी व्रत जब तक पूरे विधि विधान से नहीं किया जाता तब तक उसका उचित फल नहीं मिलता है और इसीलिए जब भी कोई पूजा करे पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा का क्या विधान है ये भी जानते हैं। करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्यते करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण करें और फिर दिन भर निर्जला व्रत रखें। दीवार पर गेरू से फलक बनाएं और भीगे चावलों को पीसकर घोल तैयार कर लें। इस घोल से दीवार पर करवे का चित्र बनाएं। रेडीमेड फोटो भी ले सकते हैं। 8 पूरियों की अठावरी बनाएं।
खीर या हलवा बनाएं और पकवान भी तैयार करें। अब पीली मिट्टी और गोबर की मदद से माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। इस प्रतिमा को लकड़ी के आसन पर बिठाकर सुहाग का सामान अर्पित करें। जल से भरा लोटा रखें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर या बूरा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। अब गौरी, गणेश और करवे की पूजा करें। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरवल्लभे। करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं का या चावल का 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या फिर सुने। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और 13 दाने गेहूं के अलग रख लें। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। पति को प्रणाम कर उनके आशीर्वाद को लें और उनके हाथ से जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करें। सभी सुहागिन महिलाएं आज अपने व्रत को पूरे नियम के साथ पूर्ण करें और 16 श्रृंगार कर अपने पतियों को जरूर रिझाएं, तभी व्रत की सार्थकता मानी जाएगी। नेशन वन परिवार आप सभी महिलाओं को जिन्होंने व्रत रखा है, उन सभी महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयां देता है।